ओम शांति। जनवरी 16 तारीख की साकार मुरली। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो तो विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। बाप की याद रहेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। आत्माभिमानी स्थिति से कितने फायदे हैं। बाबा कहते, बाबा की याद भी रहेगी, विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे और आत्मा अभिमानी स्थिति से आत्मा सतो प्रधान भी बन जाएगी। प्रश्न है, मनुष्य को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। मनुष्य को दुनिया में किस रास्ते का बिल्कुल ही पता नहीं है। उत्तर है, बाप से मिलने व जीवन मुक्ति प्राप्त करने के रास्ते का किसको भी पता नहीं है। सिर्फ शांति शांति करते रहते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, जानते नहीं कि विश्व में शांति कब थी और कैसे हुई। तुम पूछ सकते हो कि आपने विश्व में शांति देखी। बाबा कहते हैं, शांति कब थी, वो शांति कैसी थी। अल्पकाल की तो नहीं थी, क्योंकि अल्पकाल की शांति भी आज दुनिया में उसी को ही शांति मान लेते हैं। तो बाबा कहते, पूछो, विश्व में शांति देखी। शांति कैसे होती है। विश्व में शांति तो बाप द्वारा स्थापन हो रही है, तुम आकर समझो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। पहले पहले तो यह दृष्टि पक्की करो कि हम आत्मा हैं, हम भाई भाई को देखते हैं। जैसे बाप कहते हैं, बच्चे, मैं बच्चों को देखता हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं बच्चों को ही देखता हूँ, मैं बच्चों के सामने बोलता हूँ। और हम कितने लकी हैं। भगवान हमारे सामने बोलते हैं, हमें देखते हैं। आत्मा ही शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा सुनती है, बोलती है। आत्मा का तख्त है भ्रुकुटी। तो बाप आत्माओं को देखते हैं, यह भाई भी अपने भाइयों को देखते हैं। तुमको भी भाइयों को देखना है। पहले यह दृष्टि पक्की चाहिए, फिर क्रिमिनल ख्यालात बंद हो जाएंगे। यह आदत पड़ जाएगी। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही चुरपुर करती है। यह दृष्टि पक्की होने से और ख्याल सब उड़ जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। इसमें दैवी गुण भी ऑटोमेटिकली धारण होते रहेंगे। कर्मेंद्रिया चलायमान देह अभिमान में आने से ही होती है। देही अभिमानी बनने की बहुत कोशिश करो तो तुम्हारे में ताकत आएगी। सर्वशक्तिमान बाप की ताकत से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। बाप तो है ही सतो प्रधान। तो पहले पहले यह दृष्टि पक्की हो, तब समझे कि हम आत्मा अभिमानी हैं। आत्मा अभिमानी और देह अभिमानी में रात दिन का फर्क है। हम आत्माओं को अब वापिस घर जाना है। आत्मा अभिमानी बनने से ही हम पवित्र सतो प्रधान बनेंगे। यह प्रैक्टिस करने से विकारी ख्यालात उड़ जाएंगे। मनुष्य कहते हैं, धरती के सितारे, बरोबर हम आत्मा सितारा हैं। यह शरीर मिला है कर्म करने के लिए। अब हम तमो प्रधान बने हैं, फिर हमको सतो प्रधान बनना है। बाप को आना भी पुरुषोत्तम संगम पर है। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट के शरीर में आते हैं, वह आते ही रजो प्रधान में है। कोई बौद्ध व क्राइस्ट के तन में भगवान आए, यह तो हो न सके। वह आते ही एक बार हैं और आते हैं पुरानी दुनिया में नई दुनिया स्थापन करने। तमो प्रधान दुनिया को बदल सतो प्रधान बनाने।
वह जरूर संगम पर आएंगे और कोई समय पर वह आ न सके। उनको आकर नई दुनिया स्थापन करनी है। उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर। ड्रामा अनुसार संगम का भी नाम है। कृष्ण को तो बाप व पतित पावन नहीं कहेंगे। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग और शिव बाबा की महिमा बिल्कुल अलग है। दोनों की महिमा बिल्कुल अलग है। बाबा समझाते रहते हैं, पहले पहले कोई को एम ऑब्जेक्ट समझाओ। एम ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? मनुष्य से देवता बनना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। यह हम सब बच्चों का एम है। मनुष्य से देवता बनना ये हम सबका सेम एम है। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक धर्म, एक राज्य था। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक ही अद्वैत धर्म था। सतयुग में केवल एक धर्म, एक भाषा, एक राजा थे, जिसके कारण बहुत सुख था क्योंकि एकता थी। हेवन स्थापन करना तो बाप का ही काम है। कैसे करते हैं वह भी क्लियर है। संगम पर ही बाप आकर समझाते हैं कि देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर ही सारी समझानी देनी है। शिव बाबा का चित्र भी है। महिमा वाला चित्र बहुत अच्छा बना हुआ है। यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। राधे कृष्ण की कथा नहीं कहते, सत्य नारायण की कथा। तुमको नर से नारायण बनाते हैं। पहले तो छोटा बच्चा होगा। छोटे बच्चे को नर नहीं कहा जाता। नर नारायण, नारी लक्ष्मी कहा जाता है। तुम बच्चों को इस चित्र पर ही समझाना है। सन्यासी तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर न सके। शंकराचार्य तो आते ही हैं रजो प्रदान के समय। वह राजयोग सिखा न सके। बाप आते हैं संगम पर, कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। ऊपर त्रिमूर्ति भी हैं, ब्रह्मा योग में बैठे हैं। शंकर की तो बात ही अलग है। बेल पर सवारी हो न सके। बाप को तो यहाँ आकर समझाना है। विनाश भी यहाँ ही होता है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है। तब बाबा कहते हैं होगी, लेकिन कोई मनुष्य स्थापन नहीं कर सकते हैं। विश्व में शांति स्थापन करना एक बाबा का ही काम है। लोग कहते हैं विश्व में शांति हो, वह तो होने वाली है। तब बुद्धि में आता है चित्रों पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। जो शिव की व देवताओं की भक्ति करते हैं उनको समझाना है, वह जट मानेंगे। बाकी नेचर व साइंस आदि को मानने वालों की बुद्धि में बैठेगा नहीं। दूसरे धर्म वालों की भी बुद्धि में नहीं आएगा। जो कन्वर्ट हुए होंगे वही निकल आएंगे। उनकी क्या फिक्रात करनी है। देवता धर्म वाले व बहुत भक्ति करने वाले अपने धर्म में बहुत पक्के होंगे। तो देवताओं के पुजारियों को समझाओ, बड़े आदमी कभी आएंगे नहीं। समझो बिरला हैं, इतने मंदिर बनाते हैं, उनके पास ज्ञान सुनने की फुर्सत ही कहाँ है। सारा दिन बुद्धि धंधे में लगी रहती है। पैसे बहुत मिलते हैं तो समझते हैं मंदिर बनाने से धन मिलेगा। सोचते हैं भगवान का मंदिर, क्योंकि वो तो भगवान को जानते नहीं है। सोचते हैं भगवान का मंदिर बनाएंगे, उसमें धन लगाएंगे तो और ज्यादा धन मिलेगा। यह देवताओं की कृपा है। तुम्हारे पास कोई आए तो लक्ष्मी नारायण का चित्र उन्हें दिखाओ। बोलो तुम विश्व में शांति चाहते हो तो विश्व में शांति का राज्य इस दुनिया में था।
फलानी तारीख से फलानी तारीख तक सूर्यवंशी राजधानी में बहुत शांति थी, फिर 2 कला कम हो जाती है। इस चित्र पर ही सारा मदार है। अब तुम विश्व में शांति चाहते हो, कहाँ चलेंगे? घर को तो जानते ही नहीं। हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, मूल वतन में रहते हैं, वही शांति धाम है। वह इस दुनिया में नहीं है, उनको कहा जाता है निराकारी दुनिया। बाकी विश्व इसको ही कहा जाता है। विश्व में शांति नई दुनिया में होगी। विश्व के मालिक यह बैठे हैं। विश्व के मालिक सभी देवी देवताएं, बाबा कहते यहाँ ही बैठे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण और बाकी आत्माएं। गरीब इन बातों को अच्छी रीति समझते हैं। कोई कहते हैं यह रास्ता बहुत अच्छा है, हम रास्ता ढूंढते थे, रास्ते का मालूम ही नहीं तो ढूंढेंगे क्या? ऐसा कोई नहीं जिसको बाप और जीवन मुक्ति के रास्ते का पता हो। शांति शांति कहते हैं, परंतु शांति कब थी? शांति कब थी, कैसे हुई, यह किसको भी पता नहीं है। कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, उनसे पूछना चाहिए, तुमने कभी विश्व में शांति देखी है? हम बाबा कहते हैं जो कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं शांति की, उनको जाकर पूछना चाहिए, आपने कभी विश्व में शांति देखी है कि विश्व में शांति कैसे होती है? तुम प्रजा आपस में क्यों मूंझते हो, कॉन्फ्रेंस करते रहते हो, जवाब कहाँ से मिलता नहीं? विश्व में शांति तो अब बाप द्वारा स्थापन हो रही है। तुम कहते हो क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले हेवन था, तो वहां ही शांति थी। अगर वहां भी अशांति होती तो बाकी शांति कहाँ से मिलेगी? अच्छी तरह से समझाना है। इस समय तो तुमको इतना समय बात करने नहीं देते, क्योंकि अभी उनके सुनने का समय नहीं आया है। सुनने का भी सौभाग्य चाहिए। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे ही बाप से सुनने के हकदार बनते हो। बाप बिगर और कोई सुना न सके। बाप तुम बच्चों को ही सुनाते हैं। यह है ही रावण राज्य, तो यहाँ शांति कैसे हो सकती? रावण राज्य में सब पतित हैं, पुकारते हैं कि हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया तो इन लक्ष्मी नारायण की थी। राम राज्य और रावण राज्य में कितना फर्क है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी फिर होते हैं रावण वंशी। इस समय है कलयुग रावण संप्रदाय। बड़े बड़े लोग भी एक दो को गुर गुर करते रहते हैं। बहुत अहंकार है कि मैं फलाना हूँ, तो इस लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बोलो इनके राज्य में ही विश्व में शांति थी, कोई और धर्म नहीं था। विश्व में शांति सो तो यहाँ ही होती है, तो मुख्य यह चित्र है। बाकी ढेर चित्रों पर समझाने से मनुष्य के ख्यालात और तरफ चले जाते हैं। जो समझा है वह भी भूल जाते हैं। तब कहा जाता है टू मैनी कुक्स। बहुत चित्र होते हैं और हंसी कुड़ी के मॉडल्स अथवा डायलॉग आदि भी होते हैं, तो मूल बात बुद्धि से निकल जाती है। कोई इतने अच्छे एग्जाम्पल होते हैं, लेकिन फिर उसमें मूल बात चली जाती है। अच्छे एग्जाम्पल भी होंगे, कोई हंसी कुड़ी की बातें रख देंगे, कोई ऐसी स्टोरियां रख देंगे, तो मेन बात जो है वो भूल जाते हैं। कोई विरला ही समझ पाते हैं कि बाप यह स्थापन कर रहे हैं। 84 जन्म भी इसके लिए ही है। दिखाएंगे जरूर एक का, सबको कैसे रखेंगे। शास्त्र में भी एक अर्जुन का नाम रखा है। स्कूल में मास्टर एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे,
यह भी स्कूल है। गीता में स्कूल का रूप नहीं दिखाया है। श्री कृष्ण छोटा बच्चा, वह कैसे गीता सुनाएंगे? यह है भक्ति मार्ग। यह तुम्हारे बेज भी बहुत काम कर सकते हैं। यह सबसे अच्छा है। पहले शिव बाबा के चित्र के सामने लाना चाहिए और फिर लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे तुम शांति मांगते हो। वह कल्प कल्प बाप द्वारा ही स्थापन होती है। तुम इस चक्र को जान गए हो। पहले तुम भी तुच्छ बुद्धि थे, अब बाप स्वच्छ बुद्धि बनाने आए हैं। लिखना चाहिए, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई भी किसकी सदगति कर नहीं सकते, विश्व में शांति कर नहीं सकते। बाप ही सब कुछ कर रहे हैं, याद भी उनको ही करते हैं। पतित पावन आओ, इतने धर्म, इतना भगवान, इतना दुनिया में सब कुछ हो गया, इतना ज्ञान दुनिया में हो गया, तो भी कहते हैं हे पतित पावन आओ। तो जरूर इन सब दुनिया से कोई न्यारा है, सारी दुनिया से कोई अलिप्त है, जो फिर इस दुनिया में आकर हमें पतित से पावन बनाते हैं। याद भी उनको ही करते हैं। मुख्य चित्र यह दोनों है, इससे हिलना नहीं चाहिए। जब तक पूरा न समझे, यह नहीं समझा तो कुछ भी नहीं समझा, टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो, बुद्धि में नहीं बैठता तो चला देना चाहिए। इसमें समझाने वाले बहुत अच्छे चाहिए। अगर मारता हो तो बहुत अच्छा, इसमें कोई नाराज नहीं होगा। यह तो सब जानते हैं कि कौन कौन समझाने में तीखे हैं। मोहिनी है, मनोहर है, गीता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो पहले लक्ष्मी नारायण के चित्र पर एकदम पक्का कराना चाहिए। बोलो, इन बातों को अच्छी रीति समझाओ, तब शांति की दुनिया में जा सकेंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही मिल जाएगी। मुक्ति में तो सब जाएंगे, फिर आएंगे नंबरवार पाठ बजाने। समझाना भी भव कैसे है। नंबर 1 यह चित्र है, विश्व में शांति के मालिक यही थे। यह बातें समझदार की बुद्धि में बैठती हैं। भल अच्छा अच्छा कहते हैं, पाँव में गिरते हैं, परंतु बाप को थोड़े ही जाना। उनको भी माया छोड़ती नहीं है। बाप जो इतना ऊंचा बनाते हैं, उनको तो कितना याद करना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, सतो प्रधान बन जाएंगे। यहाँ अंदर आने से खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। मैं यह बनता हूँ, मैं अंदर आता हूँ और इन लक्ष्मी नारायण को देखता हूँ, बड़ा खुश होता हूँ। ओहो, बाबा हमको यह बनाते हैं, वाह बाबा वाह। लौकिक घर में किसका बाप बड़े मर्तबे पर होता है तो बच्चों को खुशी होती है। मेरा बाप वजीर है, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि बाप हमको यह बनाते हैं, परंतु माया भुला देती है, बड़ा सामना करती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। आत्म अभिमानी भव। भाई भाई को देखो तो स्त्री को भी आत्मा के रूप में ही देखेंगे, क्रिमिनल आई होगी नहीं। मनसा तूफान तब आते हैं जब तुम भाई भाई की दृष्टि से नहीं देखते हो। इसमें बड़ी मेहनत है, प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। आत्मा अभिमानी बनना है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में ही होगी। सर्विस करने वाले बच्चे ही बाप की दिल पर चढ़ सकते हैं। बल देरी से आते हैं, वह भी गैलप कर सकते हैं।
तीखे जा सकते हैं। तुम बच्चों ने पहले की हिस्ट्री तो सुनी है कि इन्होंने घर बार कैसे छोड़ा, रात रात में भागे, फिर इतने बच्चों को पाला। इसको कहा जाता है भट्ठी। फिर भट्ठी में नंबरवार निकले। बाबा कहते बाबा ने भट्ठी की, भट्ठी में बहुत आ गए, लेकिन भट्ठी करके उसमें से पककर फिर नंबरवार निकले। यह तो वंडर है जो बाबा तुमको वंडरफुल स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। गॉडफादर तुमको पढ़ाते हैं। कितना साधारण है, कितना रोज रोज बच्चों को समझाते रहते हैं और बच्चों को कहते हैं नमस्ते। कितना साधारण बाप है और कितना नम्र भी है कि रोज बच्चों को मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, नमस्ते बच्चे, सिकिलते बच्चे। ऐसा दुनिया में कोई देहधारी बाप नहीं होता है, चाहे कितना भी प्यार करे अपने बच्चों को, लेकिन हमारे बाबा जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता दुनिया में। बच्चे तुम मेरे से भी ऊंच जाते हो, तुम ही कंगाल से डबल सिताज के मालिक बनते हो। तो बाप बड़ी रुचि से आते हैं। अनगिनत बार आए होंगे। आज तुम मुझ राम से राज्य लेते हो, फिर रावण से तुम राज्य हराते हो। यह खेल है। अच्छा, मीठे मीठे लकी सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए, आत्मा को सतोप्रधान बनाने के लिए एक सर्वशक्तिमान बाप से ताकत लेनी है। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। हम आत्मा भाई भाई हैं। यह प्रैक्टिस निरंतर करते रहो। दूसरा, बाप और लक्ष्य, माना बाप और लक्ष्य। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्मी नारायण। तो बाप और लक्ष्य के चित्र पर हरेक को विस्तार से समझाओ। बाकी बातों में टाइम वेस्ट मत करो। आज का वरदान है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले जमाने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार के आशीर्वाद लेकर जाते थे, तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो,
तो पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। अच्छा, ब्रह्मा बाप समान बनने की पॉइंट है। जैसे ब्रह्मा बाप सदा परमात्मा प्यार में लवलीन रहे, बाप के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दिया। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन स्थिति में रह कोई भी शब्द बोलेंगे तो वह स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देंगे। ऐसे लवलीन स्थिति में रहो तो एक बाबा शब्द ही जादू मंत्र का काम करेगा। अच्छा, ओम शांति।